नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। देश में युवाओं के लिए कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, लेकिन जब इसी जवानी की तरफ, इन्हीं युवाओं की तरफ नशा बहुत ज्यादा बढ़ने लगे या ये नशे की ओर आकर्षित होने लग जाए तो कहीं ना कहीं बहुत खतरा होता है। क्योंकि जिस तरीके से ये ड्रग्स एक दीमक की तरह इन युवाओं को अपनी तरफ जकड़ रही है, वो ये बताता है कि किस तरीके से जो ये युवा हैं ये एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं या फिर देश के लिए भी कितना बड़ा नुकसान है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार ये जो ड्रग्स का सिंडिकेट है वो इतने आराम से काम कर कैसे पा रहा है, इसके पीछे का जो नेक्सस है आखिरकार वो चल कैसे रहा है, उसके पीछे कौन वो लोग हैं जो इसे चलने दे रहे हैं। क्योंकि सिस्टम के अंदर कई बार ये कहा जाता है कि ड्रग्स सिंडिकेट को खत्म करना, लेकिन बावजूद इसके जो इसका एक फ्लो है ड्रग्स का वो लगातार चल रहा है, देश भर में तमाम जगहों पर पहुंच रहा है। तो इसी पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। इनसे थोड़ा सा समझेंगे आज आखिरकार किस तरीके से ये जो ड्रग का सिंडिकेट है वो लगातार चल रहा है, ये नेक्सस किस तरीके से काम करता है और सबसे ज्यादा इसका खतरा युवाओं को कैसे है। अश्विनी जी, सबसे पहले मैं आपसे इसके बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आपको भी पता होगी वो बात कि एक माता थी, उनके 5 बेटे थे और वो सब के सब जो हैं इस ड्रग्स का शिकार हो गए थे। बिल्कुल। कितना दुखद है और क्या इसके लिए होना चाहिए? पंजाब में एक माँ के 5 बेटे और 5 के 5 ड्रग में मर गए। ये कड़वी सच्चाई है। और उस माँ का क्या हाल होगा ये हम सब समझ सकते हैं। जिसके 5 बेटे हों, 5 के 5 खत्म हो जाए उसके आंखों के सामने ही। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग कारोबार भारत में हो रहा है। 1 लाख करोड़ का ड्रग कारोबार हो रहा है इस समय। दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रग एडिक्ट भारत में हो चुके हैं, लगभग 10 करोड़ हो चुके हैं। अभी 6 राज्यों में सर्वे हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, असम में हुआ है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ऐसे 6 राज्यों में सर्वे हुआ। और वहाँ ये पाया गया कि 12 साल से 18 साल तक के बीच, यानी 12 साल का मतलब बच्चा कितने छठवीं में पढ़ रहा है, 18 साल का मतलब बच्चा 12वीं में पढ़ रहा है। तो 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उसमें हर 5वां बच्चा कहीं न कहीं नशे का शिकार हो चुका है। यानी 20% यंग जनरेशन हमारी नशे के आगोश में आ चुकी है। उसका एक बड़ा कारण ये है, हमारे देश में एक तो हमारा जो NDPS एक्ट है वो महाघटिया है, और दूसरा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये भी महाघटिया, महासड़ा हुआ है। चीन में भ्रष्टाचार पे फांसी की सजा होती है। हमारे देश में आज तक हमने इसके ऊपर चर्चा भी नहीं किया, कानून बनाना तो बात की छोड़िए। सिंगापुर में ड्रग कारोबार पे फांसी होती है, भारत में आज तक किसी को फांसी की सजा हुई नहीं है। तो जब तक ये घटिया दोनों कानून नहीं बदलेंगे, जब तक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट चीन जैसा नहीं बनेगा और NDPS एक्ट सिंगापुर जैसा नहीं बनेगा, इस देश में ड्रग कारोबार नहीं रोकेगा। भ्रष्टाचार से कैसे रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में एक दरोगा पकड़ा गया है, इंस्पेक्टर पकड़ा गया है, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली है। और उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? नारकोटिक डिपार्टमेंट में। अच्छा। ड्रग रोकने पे उनकी जिम्मेदारी यही थी कि आपको, तो वही वाली बात हो गई कि जब आपके घर का ही चौकीदार घर में चोरी कर रहा है। तो नारकोटिक डिपार्टमेंट के दरोगा के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो स्वाभाविक सी बात है उसके टीम में और भी लोग होंगे, उसके नीचे वाले भी 10-20 करोड़ कमाए होंगे और उसने 10-20 करोड़ ऊपर भी पहुंचाया होगा। अब आप सोचिए, जिसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है दरोगा के पास, अगर उसने एक ड्रग पेडलर जो पुड़िया लेके बांटता है, पहुंचाता है, अगर उसको पकड़ के एक पेडलर से 1 लाख रुपए लिया, यानी एक ड्रग स्मगलर से 1 लाख रुपए लिया, तो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाने के लिए उसने कम से कम 10,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा होगा। और एक ड्रग स्मगलर उससे छूटने के बाद अगर 100 घर में पुड़िया पहुंचाया, तो इसका मतलब इस एक दरोगा के कारण 10 लाख घरों में ड्रग की पुड़िया पहुंच गई। एक पंजाब में DIG पकड़ा गया भुल्लर, उसके पास भी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 250 करोड़ की प्रॉपर्टी है। यानी उसने 25,000 ड्रग स्मगलर को छोड़ा और इसका मतलब उसने 25 लाख लोग घरों तक पुड़िया पहुंचवा दिया। एक अभी उत्तर प्रदेश में डिप्टी SP पकड़ा गया, उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक तेलंगाना में डिप्टी SP पकड़ा गया, उसके पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी। एक मध्य प्रदेश में सिपाही पकड़ा गया, उसके पास 250 करोड़ की प्रॉपर्टी। तो जब तक आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं करेंगे तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा, और जब तक ड्रग कारोबार खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाएंगे तब तक ड्रग कारोबार नहीं रुकेगा। ये जो ड्रग कारोबार करने वाले हैं, ये हमारे देश के लाखों युवाओं के शरीर में जहर घोल चुके हैं, और हम कानून बना के इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। अरे जो लोग लाखों युवाओं के, लाखों परिवारों को बर्बाद कर चुके हैं,
इस नशे के कारण जो ड्रग एडिक्ट हैं इनको पैसा नहीं मिलता, पिता की हत्या कर देते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता, माँ की हत्या कर देते हैं। कितनी बार ऐसी घटनाएं आई कि पैसा नहीं मिला तो नशेड़ी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दिया। ये नशेड़ी जो है पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं, पुश्तैनी मकान बेच देते हैं। ये नशेड़ी जो है अपने माता पिता का जो घर में कुछ सोना चांदी रखा है उसको चोरी करके ले जाके बेच देते हैं। इवन पत्नी का मंगलसूत्र तक बेच देते हैं। ये नशेड़ी जो है कई बार खुद ही एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और कई बार दूसरों को कुचल के मार देते हैं गाड़ियों से। ये जो ड्रग एडिक्ट हैं छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कर रहे हैं। फिर हम सिंगापुर जैसा कानून क्यों नहीं ला रहे हैं, हम चीन जैसा कानून क्यों नहीं ला रहे हैं? सवाल ये होता है। और एक आप समझिए इसको, प्रतिवर्ष 20 नए लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं इस ड्रग के कारण, और प्रतिवर्ष 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। आतंकवाद से साल में 1000 लोगों की अकाल मौत होती है, यानी आतंकवादी जो पाकिस्तान के हैं या बाहर के हैं वो भारत में मैक्सिमम 1000 लोगों को मारते हैं, और नशे के कारण 2 लाख लोग मर जा रहे हैं। आप समझो ना आतंकवाद से कितना बड़ा खतरा है। हमारे पास कानून है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, लेकिन हमने ड्रग स्मगलिंग को, ड्रग बनाने को, ड्रग बेचने को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, हमने ड्रग बनाने को, ड्रग बेचने को नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट डिक्लेयर नहीं किया। हमारे पास नागरिकता देने के लिए और नागरिकता लेने के लिए कानून है सिटीजनशिप एक्ट, लेकिन हमने इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं किया कि जो ड्रग बनाएगा, जो ड्रग बेचेगा या जो ड्रग के होलसेलर हैं, ड्रग के डीलर हैं, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे। वो व्यवस्था हमने किया नहीं। ड्रग का पूरा कारोबार चलता है भ्रष्टाचार के कारण, भ्रष्टाचार को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। ड्रग का कारोबार पूरा चलता है ब्लैक मनी से, ब्लैक मनी को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। ड्रग पूरा कारोबार बेनामी लेन देन से चलता है, बेनामी लेन देन को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। ड्रग का पूरा कारोबार चलता है हवाला के जरिए, हवाला को हमने जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। तो ड्रग कारोबार रोकना है तो भ्रष्टाचार खत्म करना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार खत्म करना तो 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा, 1000 रुपए के ऊपर कैश लेन देन बंद करना पड़ेगा, 10,000 रुपए से अधिक लेन देन को आधार से लिंक करना पड़ेगा, और ड्रग बनाने और ड्रग बेचने वालों की 100% से ऊपर वाले जो ये नोट हैं इनको बंद करने का मतलब क्या, ये थोड़ा सा आप समझाइए। हाँ देखिए, ये पूरे दुनिया में एक है कि जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा हवाला होगा, जितनी बड़ी नोट होगी उतना ज्यादा ड्रग कारोबार होगा, जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज्यादा करप्शन होगा, जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होगी, जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज्यादा ड्रग स्मगलिंग होगी। करेंसी का सीधा कनेक्शन उसी से है। इसलिए यूरोप वगैरह में उन्होंने करेंसी की मैक्सिमम साइज 100 रखी है। अमेरिका में जो करेंसी की साइज है वो मैक्सिमम 100 है। हमारे यहाँ पहले 1000 की करेंसी थी, 2000 की करेंसी थी, हमने 1000-2000 तो बंद कर दिया, लेकिन 500 की करेंसी अभी भी चल रही है। तो जितनी बड़ी करेंसी होगी उतना ज़्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट होगी, उतना नोट की करेंसी होगी उतना ज़्यादा हवाला, उतना ज़्यादा भ्रष्टाचार, उतना ज़्यादा ड्रग कारोबार, उतना ज़्यादा अलगाववाद, उतना आतंकवाद। भारत में प्रतिवर्ष 80% लोग पर डे 100 रुपये से कम खर्च करते हैं। तो जो लोग 100 रुपये से कम खर्च करते हैं उनको 100 रुपये से बड़ी नोट चाहिए नहीं, और जो 20% लोग पर डे 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करते हैं उनके पास ATM, पेटीएम, भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ है। अरे अब तो गोलगप्पे वाला, चाय वाला, पान वाला, माला फूल बेचने वाला, ऑटो वाला, हर व्यक्ति ऑनलाइन लेने लग गया है, मेट्रो का टिकट ऑनलाइन मिलने लग गया है। तो फिर 100 रुपये से बड़ी नोट की जरूरत क्या है? 100 रुपये से बड़ी नोट बंद कर दें, 25% भ्रष्टाचार और 25% ड्रग कारोबार तुरंत बंद हो जाएगा। 1000 रुपये के ऊपर कैश लेन देन बंद कर दें, 50% भ्रष्टाचार और 50% ड्रग कारोबार बंद हो जाएगा। तीसरा स्टेप ले लें, 10,000 रुपये से अधिक लेन देन को आधार से लिंक कर दें, 75% भ्रष्टाचार, 75% ड्रग कारोबार तुरंत खत्म हो जाएगा। और चीन जैसा भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बना दें, और सिंगापुर जैसा हम ड्रग के खिलाफ कानून बनाए। सिंगापुर में एक व्यक्ति के पास 900 ग्राम गांजा मिला, सीधे उठा के फांसी दे दिया। यहाँ 9-9 कुंटल गांजा मिलता, जमानत मिल जाती है। यानी कि जो कानून है उसको सख्त करने की जरूरत है। और क्योंकि ड्रग्स की हम बात कर रहे थे, तो ड्रग्स एक तरीके की जो दीमक है वो पूरे देश में लगा रहा है। जैसा कि बताया भी अश्विनी जी ने कि आतंकवाद से बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो ड्रग्स आज की डेट में इंडिया के अंदर हो चुका है, और इसके लिए कड़े कानून बना देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।